गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माता का आंचल चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? बालक भोलानाथ का पिता से अधिक जुड़ाव था, लेकिन विपत्ति के समय संकट आने पर जो बालक भोलानाथ है वो अपने पिता के पास ना जाकर माँ के पास जाता है, क्योंकि माँ के साथ जो बच्चे होते हैं वो भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं। माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे स्नेह और सुरक्षित होती है। इसलिए जो बालक भोलानाथ था वह अपने पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? बच्चों के स्वभाव में भोलापन होता है और वो जब अपनी मनपसंद चीज मिल जाने पर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से बालक भोलानाथ भी जब अपने हंसते खेलते नाचते कूदते अपने साथियों को देखता है तो वह भी अपना सिसकना भूलकर उनके साथ खेल में मग्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो उसे लिखिए। आप अपने खेलों से बचपन के खेलों से जुड़ी कोई भी तुकबंदी लिख सकते हैं, जैसे पोसंपा भाई पोसंपा, डाकिए ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। यानी कोई भी आप अपने बचपन में जो गेम खेलते थे, जो खेल खेलते थे, उसकी तुकबंदी आप इस आंसर के लिए लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? बच्चों, ये जो पाठ है ये 1930 में लिखा गया था। उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर आ चुका है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेल की सामग्री में ग्रामीण परिवेश और जो आसपास मिलने वाली चीजों से संबंधित खेल की वस्तुएं हैं, और जैसे कुश्ती लड़ना, घरौंदे बनाना, दुकान दुकान खेलना, बारात निकालना, नाटक खेलना, इस तरह के खेल उस समय वो अपने आसपास जो भी चीज उन्हें मिलती थी घर में, उसी से वो खेल खेलते थे। उनके पास खेल सामग्री अब की तरह से बच्चों के पास जैसे खिलौने होते हैं उस तरह से खिलौने नहीं थे। वो केवल धूल, मिट्टी, रेत, पत्ते, कसोरे, कंकड़, लकड़ी, घर में जो सामान उपलब्ध हो जाता था उसी से खेलते थे। लेकिन हमारे खेल आधुनिक और हमारी जो खेल सामग्री में बहुत अंतर आ चुका है। आजकल जो बाहर खेलने वाले खेल हैं उनमें क्रिकेट, बैट बॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल और अंदर खेलने वाले खेलों में, घर में बैठकर खेलने वाले खेलों में कैरम बोर्ड, लूडो, चेस और इस तरह से डॉक्टर के सेट, जो गुड़िया गुड़िया खेलते हैं, वीडियो गेम, कंप्यूटर आदि गेम आ चुके हैं। इस तरह से उस समय के खेलों और अब के खेलों में बहुत अंतर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए होंगे। तो इस पाठ में आपके मन को जो प्रसंग आपको अच्छे लगे हैं उनके बारे में लिखना है। आप ये लिख सकते हो कि पिता का बालक भोलानाथ के प्रति प्रत्येक खेल तथा नाटक में शरीक होना भी हमें दिल को छू गया। और इस तरह से जब बालक भोलानाथ अपने पिता की गोद में सिसकता रहता था और जब उसे अपने मित्र दिखाई देते थे तो वह अपना रोना धोना भूलकर उनके साथ खेल में मग्न हो जाता था। तीसरा उदाहरण ये भी दे सकते हैं कि जब बच्चे खेल ही खेल में जब पालकी पालकी खेलते थे और दुल्हन को लाते थे तो बाबूजी दुल्हन का जो पर्दा हटाकर, घूंघट हटाकर देखते थे और इस तरह से सारे बच्चे हंसते हुए भाग जाते थे। इस तरह के जो उदाहरण हैं जो इस पाठ में आए हैं वो हमारे दिल को छू गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्राम्य संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। 30 के दशक में गांव में गरीबी थी, अशिक्षा थी, बुनियादी सुख सुविधाओं का अभाव था, लेकिन लोगों में एकता थी, भाईचारा था, ईमानदारी थी, परोपकार की भावना थी। लेकिन आज गांव में लघु उद्योग स्थापित हो चुके हैं और गांव के लोग भी लगभग सभी साक्षर हो चुके हैं। बिजली, पानी, सड़क, सभी सुख सुविधाएं आज गांव में उपलब्ध है। तो इस तरह से आज के और उस समय के गांव में बहुत अंतर आ चुका है। आज गांव के लोग भी शहरीकरण की तरह से स्वार्थी हो गए हैं और बेईमान और लालची जैसे हो गए हैं। प्रश्न नंबर 7, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित करो। जैसे हम डायरी लिखते हैं ना, उस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे बचपन, कोई भी आप अपने बचपन की घटना बता सकते हो। जैसे बचपन में जब मैंने शुरू में स्कूल जाना शुरू किया, तो मेरे पिताजी मेरे स्कूल में कभी लस्सी, कभी नींबू पानी, कभी आइसक्रीम देने के लिए आ जाते थे। शाम के समय पिताजी हमारे साथ खेलते थे। वे हर रविवार के दिन हमें कहीं घुमाने ले जाते थे। गर्मी की छुट्टियों में हम हरिद्वार, मंसूरी, कहीं भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे घूमने चले जाते थे। माँ भी मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे जरा सी भी चोट लगती थी तो वह अपनी गोद में बिठा लेती थी और बहुत ही उनके स्वभाव में मेरे प्रति प्रेम और स्नेह था। वो दिन जो बचपन के दिन थे वो बहुत ही अच्छे थे। प्रश्न नंबर 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता पिता अपने बच्चे भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रेम करते हैं और पिता सवेरे सवेरे नला धुलाकर पूजा पाठ करने के लिए अपने पास बिठा लेते हैं और जब वो पूजा पाठ खत्म करते हैं तो जो बभूति होती है, जो राख होती है धूप की और अगरबत्ती की, उसका त्रिपुंड बालक भोलानाथ यानी लेखक के माथे पर लगा देते हैं। और इस तरह से जब वो 1000 बार वो राम राम लिखते हैं, कागज में आटा लपेट कर लेकर जाते हैं, तो इस तरह से बालक भोलानाथ को वो अपने कंधे पर बिठाकर गंगा नदी तक जाते हैं। मछलियों को एक एक गोली डालते हैं और इस तरह से जब वापस लौटते हैं तो उन्हें झूला झुलाते हुए वापस लौटते हैं। और इस तरह से अपने हाथों से पिता का खिलाना और माँ का ये कहना कि उसका पेट भरा होगा या नहीं भरा होगा और माँ का और अधिक खिलाना, इस तरह से। और जब सांप के डर से बालक भोलानाथ दौड़ता हुआ आता है और माँ की गोद में छिप जाना, ये सब बातें माँ और पिता के वात्सल्य को व्यक्त करती हैं। प्रश्न नंबर 9, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए अन्य शीर्षक सुझाइए। किसी भी उपन्यास या कहानी को कोई ना कोई शीर्षक अथवा नाम देना होता है। ये नाम हम किसी घटना के आधार पर, किसी पात्र के आधार पर, वातावरण के आधार पर और उस समय की जो भी समस्या होती है उसके आधार पर पाठ का नाम दे सकते हैं। इस पाठ का नाम माता का आंचल बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इसमें जब बालक भोलानाथ विपत्ति में पड़ता है तो वह अपने पिता, वैसे वह सारा दिन अपने पिता के साथ बिताता था, लेकिन उस समय वह अपने पिता के पास ना जाकर सीधा माँ की गोद में जाकर छुपता है, क्योंकि बच्चे को माँ की गोद सबसे अधिक सुरक्षित लगती है। और इस पाठ का अन्य शीर्षक हम दे सकते हैं मेरा बचपन, मेरे ग्रामीण अंचल के साथी। प्रश्न नंबर 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। बच्चे अपने माता पिता के प्रति निम्नलिखित क्रियाएं करके अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे माता पिता की गोद में बैठकर, माता पिता को चूमकर, माता पिता के साथ लिपटकर, माता पिता के हाथ से खाना खाकर, माता पिता के साथ खेल में सम्मिलित होकर और इस तरह से माता पिता को
अपनी बातें, छोटी छोटी बातें बताकर, अपने अनुभव बताकर, अपने साथियों की बातें बताकर जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रचाई गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रचाई गई है वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। इसमें खेत, नदियां, धूल, कंकड़, मिट्टी, बर्तन, पत्ते, दोस्त और ग्रामीण अंचल में खेले जाने वाले सभी खेल सम्मिलित है। जबकि हमारे बचपन की दुनिया में ये सब नहीं है। हमारे खेलों में क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वीडियो गेम, लूडो, कैरम बोर्ड आदि हैं। और अब जो हम कहानियां सुनने के स्थान पर टीवी देखते हैं और टॉफी, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट आदि खाना पसंद किए जाते हैं, जो कि उस ग्रामीण परिवेश में इन बातों का कोई जिक्र नहीं है।